नमस्ते दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मनीष पारिक। आज आपके लिए कुछ ऐसा लेकर आया हूं जो नीट की तैयारी करने का पूरा तरीका बदल सकता है। मैंने खुद देखा है स्टूडेंट्स कितनी मेहनत करते हैं, घंटों किताबों में सिर खपाते हैं, नोट्स बनाते हैं, लेकिन फिर भी कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर नहीं हो पाते। लेकिन आज का दौर बहुत बदल चुका है, टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है। अगर हम उसे सही तरीके से इस्तेमाल करें तो पढ़ाई ना सिर्फ आसान बन सकती है बल्कि मजेदार और सुपर एफिशिएंट भी हो सकती है। इसी सोच के साथ मैंने ये चैनल शुरू किया है, नीट एंड बियॉन्ड, जिसमें हम नीट और इसके अलावा कई विषयों पर बात करेंगे। इसी में एक नई सीरीज है जिसमें हम बताएंगे कि नीट की तैयारी कैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से की जा सकती है। नीट की तैयारी विद एआई एंड इनिशियली वी विल टॉक अबाउट द बायोमोलिक्यूल्स, जहां मैं आपको बताऊंगा कि एआई टूल्स की मदद जैसे कि चैट जीपीटी की मदद से हम कैसे नीट के टॉपिक्स को तैयार करेंगे और उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं और याद रखने में मदद भी कर सकती है। और हम उससे हमेशा कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे कोई एक्सपर्ट हर वक्त हमारे साथ बैठा हो। और ये सब करने के पीछे मेरा एक मकसद है कि जो हमारे यहाँ हर गांव, कस्बे, हर शहर में बैठा स्टूडेंट इस टेक्नोलॉजी से समझे और खुद से नीट की तैयारी कर सकते हैं। ओके, सो स्टार्ट। सो इनिशियली आपको करना क्या है कि नीट पहले जो चैप्टर है अपना बायोमोलिक्यूल्स वो खोलना है एनसीईआरटी की बुक में, और उसके बाद आपको देखना है कि जो पहला आपका टॉपिक है वो है हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन। इससे पहले थोड़ा सा प्रीफेस दिया हुआ है, और जो अपना पहला टाइटल है वो है हाउ टू एनालाइज द केमिकल कंपोजिशन। आपको पूरा कॉपी करना है यहाँ से लेके यहाँ तक। सो जस्ट कॉपी ऑल दीज थिंग्स until the next title starts. So you will see our next जो है वो है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबॉलिट्स, वो नहीं करना आपने को पहले। सो यहाँ तक आप कॉपी करिएगा। उसके बाद आपको चैट जीपीटी खोलना है। सो चैट जीपीटी आप ऐप डाउनलोड भी कर सकते हैं कंप्यूटर में, फोन में। उसके अलावा चैट जीपीटी की जो गूगल ब्राउजर पे आप जाके ओपन करिए, उसके बाद आप चैट जीपीटी में ये सारा पेस्ट कर दीजिए। उसके बाद जब आप पेस्ट कर देंगे तो ये बिल्कुल ऐसे चैप्टर में देखेंगे तो ऐसा टेक्स्ट है जो पढ़ने में बिल्कुल बोरिंग हो सकता है, मजा नहीं आएगा। सो हमने यहाँ से कॉपी कर लिया और इसको आपको प्रॉम्प्ट देना है। जो प्रॉम्प्ट में आपको लिखना है कि एक्सप्लेन दिस इन सिंपल वर्ड्स एंड लिस्ट द इम्पोर्टेंट पॉइंट्स। जब आप ये लिख देंगे तो आप देखेंगे कि कैसे एआई की मदद से जो सिंपल एक्सप्लेनेशन है वो आपके लिए तैयार हो गया। और अर्थ इज फुल ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ऑल ऑफ देम आर मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन। जो कि वहां पे काफी बोरिंग था, इन्होंने पॉइंट्स वाइज आपको दे दिया। तो आपको ये अपना टाइम लेना है, आराम से पढ़ना है इनको सारे को। और उसके बाद आपको देखना है कि सम इम्पोर्टेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स इसने वो बताए, अमीनो एसिड, लिपिड्स और न्यूक्लियोटाइड्स, कार्बोहाइड्रेट्स। सो ये इन्होंने बताए। इसके बाद आपको देखना है कि आराम से पढ़िए। स्टिल इफ यू डोंट अंडरस्टैंड दिस, वेट फॉर द प्रॉम्प्ट टू कंप्लीट एंड देन say it again, like make it more simple in just 10 lines. So now it will be ready, whole summary in 10 lines. And you can read, go through all of them. If you don't understand anything, again ask ChatGPT to explain it more. देन हम देखेंगे जो नीट बायोमोलिक्यूल्स में आपको फिर एनसीईआरटी के जो चैप्टर 9 है उसमें आप अदर प्रॉम्प्ट्स क्या दे सकते हैं, जैसे कि व्हाट आर द बायोमोलिक्यूल्स, व्हाई दे आर इम्पोर्टेंट फॉर अस, टेल मी द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, कैन यू गिव मी अ रियल लाइफ एग्जांपल। एवरी टाइम you need to connect your chapter with the real life examples so that you can it will long last in your memory. Now tell me more about this biomolecule. So if you like the particular biomolecule, ask the ChatGPT to give more details about it. So अभी के लिए मैं इस वीडियो में इन प्रॉम्प्ट्स को एक साथ ChatGPT को दूंगा। तो मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है।
और ये सारी मैंने प्रॉम्प्ट्स यहाँ पे दे दी एक साथ. And make notes for all the questions you need to write, this kind of what actually you want. So this will actually give you all the answers these questions. So what are the biomolecules? uh, what are the different types of biomolecules? Carbohydrate, protein, lipid and nucleic acids. रियल लाइफ एग्जांपल, कार्बोहाइड्रेट में ग्लूकोज है, जो स्टार्च है, शुगर, राइस एंड पोटैटोज, वेरी वेल टू सी. प्रोटीन है जैसे कि हीमोग्लोबिन, एंजाइम्स जो कि आपको ब्लड, मसल्स, डाइजेस्टिव एंजाइम्स में मिलेगा. लिपिड्स है जो बटर, ऑयल, कोलेस्ट्रॉल, कुकिंग ऑयल जो किचन में आपको देखने को मिलता है, डेयरी एंड बॉडी फैट. एंड न्यूक्लिक एसिड में डीएनए, आरएनए इनसाइड एवरी सेल नॉट विजिबल. सो आपको ये रियल लाइफ एग्जांपल दे दिए इन्होंने. तो इस प्रकार आप देख सकते हैं कि जो हमारा काफी लाइक कठिन टॉपिक था वो अभी बहुत सिंपल हो चुका है. और आप अब आपको ये सारा कॉपी करना है यहाँ पे, एंड देन इसको अपने वर्ड फाइल जो कि हमें सबको आता है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करना, उस पे यहाँ पे पेस्ट करिए. अगेन आप सब रीड करिए, क्योंकि कई बार अच्छा नहीं रहता है बहुत सारा, तो आपको रीड करना होगा. एंड फाइनली अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए. क्योंकि याद रखना, नीट अब स्मार्ट पढ़ाई करने वालों के लिए ही है, और मैं यहाँ हूँ ताकि आप सिर्फ पढ़े नहीं, स्मार्ट बनकर शाइन करें. थैंक यू.